आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्था युवा उड़ान फाउंडेशन के प्रयास एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आत्मा विभाग एवं नाबार्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से 9, 10 एवं 11 जनवरी 2026 को इंदौर में भगवान बलराम एवं श्री कृष्ण प्रतिमा के समक्ष अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ कृषि मेले भारत एग्रीटेक 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटनकर्ता किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने अपने उद्बोधन में कृषकों से जैविक कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कृषि मेले में इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत कृषि मेला आयोजक युवा उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष गोविंद गोदारा एवं अन्य सहयोगियों ने किया। कृषि मेले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ कृषि मशीनरी उत्पादों एवं प्रोडक्ट्स की भी बड़ी श्रृंखला विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। इस दौरान सैकड़ों स्टॉल मेले में लगे हैं, जहाँ किसानों के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं भी विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज मेला शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में पहुंचकर कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त की। इंदौर शहर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कृषि मेले में नव कृषि तकनीक, डेयरी, जैविक गौशाला उत्पाद प्रशिक्षण तथा ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। नव कृषि तकनीक पर आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि मेले में प्रतिभागियों के लिए नए अवसरों का जिक्र करते हुए संस्था अध्यक्ष गोविंद गोदारा ने बताया कि भारत एग्रीटेक 2026 में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए किसान सलाहकार बूथ, निःशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल एवं भारतीय कृषि की नवीनतम तकनीक की प्रदर्शनी के साथ किसानों के लिए B2B व B2C बाजार मंच भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन के सहयोग से जैविक महोत्सव भी मनाया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि कृषि मेले में ज्ञान सम्मेलन के माध्यम से नई कृषि तकनीकों के जरिए मिट्टी की देखभाल, जल प्रबंधन, कीट रोकथाम, गौ आधारित खेती, लघु उद्योग एवं सरकार की सभी सब्सिडी योजनाएं आदि विषयों पर पद्मश्री से सम्मानित कृषि विशेषज्ञों से सुनने और समझने के अवसर मिल रहा है। किसानों, कृषि स्टार्टअप वाले युवाओं और आगंतुकों के लिए नाबार्ड, कृषि विभाग आदि सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हुई। 3 दिवसीय कृषि मेले में लगभग 1.5 लाख किसानों के आने की संभावना है। संस्था CEO विजय पाटीदार ने बताया कि इस 3 दिवसीय जैविक कृषि मेले में कृषकों के विशेषज्ञों द्वारा नव कृषि तकनीकों से अवगत कराना, किसानों को भूमि, मौसमी परिस्थितियां, उन्नत किस्मों, फसलों के चयन, सही बीज दर, उर्वरकों का उपयोग, जल प्रबंधन व आधुनिक कृषि यंत्रों के समुचित उपयोग द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के बारे में बताया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों की कृषि संबंधित मशीनरी, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर इत्यादि के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में कृषकों के लिए काफी लाभप्रद योजनाएं भी लागू की गई है, इसलिए कृषि मेले में आने वाले कृषकों को विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों के ग्रीन हाउस नर्सरी, रूफटॉप नर्सरी, कृषि संबंधित पौधों एवं अनेक प्रशिक्षण संस्थानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आज कृषि मेले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने विभिन्न स्टॉलों पर भी विजिट। मेले में आनंदी ग्रीन्स, आनंदी एंटरप्राइजेस के अजीत चौधरी द्वारा अर्बन गार्डनिंग के उद्देश्यों से घरों की छतों पर उगाने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिक पौधों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एवं नर्सरी उपलब्ध कराई जा रही है। उच्च गुणवत्ता कृषि ट्रॉली बनाने वाली सिया एग्रो इंडस्ट्रीज ने भी कृषि मेले में अपना स्टॉल लगाया है। ओनर अशोक यदुवंशी ने बताया कि मेले में बुकिंग करने वाले कृषकों की विशेष ऑफर का लाभ भी दिया जा रहा है। कृषि मेले में पटियाला पंजाब के गुरबाज फार्म मशीनरी के स्टॉल को भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कंपनी के सीनियर मैनेजर सुजीत सिंह ने कृषि मेले के रिस्पांस को काफी उत्साहवर्धक बताया। वल्लभ एग्रीटेक, फॉल्कन वर्ल्ड क्लास पाइप्स के गिरिराज सिंह जागीरदार ने कृषि मेले एवं यहां पर मिल रहे प्रतिसाद की जमकर तारीफ की। कृषि मेले में भाकर इंडस्ट्रीज के आशीष भाकर, राजेश भाकर एवं नक्षत्र भाकर द्वारा लगाए गए स्टॉल पर भी कृषकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दिया। हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों से संबंधित उत्पाद और प्रोडक्ट और उनके साथ में मशीनरी भी यहाँ पर है उपस्थित। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रतिवर्ष इस मेले में आता हूँ, लेकिन इस बार जो मेला है उसमें जो उत्साह दिख रहा है और उमंग दिख रही है, और जिस प्रकार किसानों में उमंग है खास करके, तो कृषि मेले में बहुत ही किसान उमंग के साथ, उत्साह के साथ रहे। उसकी प्रमुख बात ये है कि इस बार कृषि मेले में मैंने देखा कि किस प्रकार उपकरणों का ज़्यादा, क्योंकि हमें मालूम है कि रोजगार को लेकर किसान ग्रामीण से बाहर जाते हैं। ग्रामीणों को, जो किसानों को समस्या आती है वो ये आती है जब फसल की कटाई होती है, बोनी होती है, उस समय। पर आज मैं देख रहा था कि जो मशीनरी आई है उसमें किसान अपने परिवार के साथ खेती भी कर सकता है और बड़ी खेती भी कर सकता है। भले किसान कर्मचारी उनको श्रमिक मिले या नहीं मिले, लेकिन
मैंने देखा कि जो फर्टिलाइजर है वो 50 फीट दूर तक वो जा सकते हैं। ड्रोन से तो पूरे क्षेत्र में कर सकते हैं। खुदाई मट्टी को 1 मीटर नीचे तक प्रावधान है। तो ये मशीनरी जो आई है, अलग अलग मशीनरी आई है, अच्छा बीज है, ऑर्गेनिक खेती है, यानी एक ही छत के नीचे सभी बातें हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे किसान संपन्न हो, उनकी आय दुगनी हो। और देखा जाए तो अभी लगातार किसानों की आय बढ़ रही है। उस किसानों में वर्तमान तकनीकी का क्या उपयोग हो, उस उपयोग के लिए ये मेला बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, और किसान भाइयों के साथ साथ वो लोग भी जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, अच्छा जो घर पे अपने शहरी क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने देखा कि छोटे छोटे प्लांट है, वो घरों में सब्जी भी उगा सकते हैं अपनी खुद की ऑर्गेनिक। तो ये एक बहुत ही व्रस्त आयोजन है। मैं आयोजनकर्ता को बधाई देता हूँ कि ये इंदौर में सबसे बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, और आपके माध्यम से किसान भाइयों बहनों से कहूँगा कि इस मेले को जरूर आए और लाभ उठाएं। एक तरफ अमेरिका टैरिफ लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था बिगाड़ना चाहता है, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी का जो स्वदेशी अपनाओ का जो नारा है, किस तरह से बहुत सार्थक सिद्ध होगा ऐसे समय में? देखिए, हम देख रहे हैं देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7.2 से ज़्यादा है। यानी विश्व में अन्य देशों की जो जीडीपी है वो इतनी नहीं बढ़ी, हम 7 से भी ज़्यादा जीडीपी है। तो ये दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियाँ बनी है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी में किसानों की सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका है। हमारे देश में जो जीडीपी में प्रमुख भूमिका रहती है वो हमारे किसानों की रहती है, और किसानों के उत्थान के लिए मेला लगा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का मेला है और कितना इसमें जैविक कृषि को बढ़ावा भी देने के लिए उसको किसानों को प्रोत्साहित किया जाए? पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है, और मुझे ज्ञात भी है कि प्रतिवर्ष आप लोग यहाँ आते भी देखते भी, तो पिछले वर्ष से बहुत अच्छा हुआ है। देखो, हमारा उद्देश्य है कि किसान आधुनिक बने, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें, क्योंकि किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग परंपरागत कृषि से बाहर आना चाहता है, क्योंकि किसान जो है भारत की रीढ़ है, इसकी आत्मा है। और हम सब चाहते हैं कि भारत यदि शरीर मजबूत तब होगा जब उसकी रीढ़ मजबूत होगी। तो अब मैं चाहता हूँ किसानों को मजबूत करें, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य जितनी भी किसान कल्याणकारी योजना है, उसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जैविक को बढ़ावा मिले, जैविक के साथ साथ हर घर में जैविक पहुँचे और जहर मुक्त हो। क्योंकि जब तक इस तरह के आयोजन नहीं होंगे तब तक किसानों को पता नहीं लगेगा। और एक मंच पे सारी चीज़ें, चाहे ड्रिप हो, पंप हो, पाइप हो, इरिगेशन हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटोवेटर, कल्टीवेटर, बहुत सारी चीज़ें, ड्रोन, ये तमाम तकनीकी एक मंच के नीचे किसानों को मिल जाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि भैया मध्य प्रदेश के और साथ ही अलग अलग अंचल के जो किसान हैं उन लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, और उनको कितनी किसान कल्याणकारी योजना है उनकी जानकारी प्राप्त हो, उसका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्नत एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के यहाँ पर विभिन्न स्टॉल देखे जा रहे हैं, साथ ही कृषि उत्पादों की भी यहाँ पर श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। क्या कहना चाहेंगे, कितने स्टॉल से लगभग? लगभग अलग अलग श्रेणी में आप देखें तो मशीनरी भी आपने हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगह से मशीनरी भी आई हुई है। इसके अलावा आप दूसरा देखेंगे तो मशीनरी के अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ, ड्रोन हुआ, नए सीड हुए, नई किस्में हुई। इसके बाद में बहुत आधुनिक चीजें हैं देखने को आपको मिलेगी। ट्रैक्टर ट्राली भी यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ट्रैक्टर तो मतलब किसान की पहचान ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर ट्राली भी बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैक्टर ट्राली में नए ट्रैक्टर जितने मॉडल से आए हैं, हाउस पावर को लेकर बड़े चीजें होती है, तो वो सब कंपनियों ने अपने मॉडल से यहाँ रखे हैं। इस मेले में हम देख रहे हैं कि इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर किसान आ रहे हैं। यहाँ केवल इंदौर का किसान नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से भी किसानों ने सहभागिता की है, पार्टिसिपेट किया है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास हुए हैं। तो इन 3 दिनों में लगभग 1.5 लाख से अधिक किसान यहाँ आने का अनुमान है। मेला कितनी बजे से कितनी बजे तक रहता है और कहाँ पर लगा हुआ है? ये मेला एग्रीकल्चर कॉलेज है जो पिपलियाना पर, वहाँ पर आयोजित हो रहा है, और ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये मेला रहता है। आखिरी दिन कितने? इसका समापन 11 तारीख को होगा, लगभग 6 बजे के लगभग शाम को इसका समापन होगा। आप किसान संघ के पदाधिकारी हैं, क्या शुभकामनाएं इस मेले के लिए? ये जो मेला है, एक संस्था युवा उड़ान, कृषि कल्याण और मालवम फेडरेशन, ऐसे अन्य प्रकार की संस्थाओं ने मिलकर किसानों के लिए एक छत के नीचे अनेक प्रकार की सुविधाएं, वर्तमान आधुनिक तकनीक के द्वारा हम कृषि को कैसे उन्नत कर सकते हैं, किसान की आर्थिक आय कैसे हो। वैसे वर्तमान में 2026 का वर्ष जो है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कृषक कल्याण वर्ष मना रही है, इसको भी, उसमें भी यह मेला मेल का पत्थर साबित होगा। यहाँ आकर किसान जो है अनेक प्रकार के आधुनिक, हम चाहते हैं किसानों की जो जड़ है, मूल भाव है, वो का वही बना रहे, परंतु आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी खेती को उन्नत करे, अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाए। और अगर खेती ना करे तो किसान खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग करके, वैल्यू एडेड करके मार्केट में माल सप्लाई करें, किसान का अधिकार बाजार पर भी हो,
तो किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। ये मेला किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए नई तकनीक, नई जानकारी देने के लिए यहाँ पर 3 दिन तक नया नया कृषि तकनीकी ज्ञान, इसके भी सेमिनार होंगे। तो वास्तव में मेला अपने इस इंदौर क्षेत्र के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, किसानों के लिए लाभकारी होगा। आपकी इसने वापस यहाँ पर इस बार फिर पुनः अपना स्टॉल लगाया है और अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार, किस तरह के मन में पूरी संभावना दिख रही है कि सफल होगा पूरी तरह से मेला? जी, सबसे पहले तो मैं आयोजक को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम पुनः रखा है। हर वर्ष हम यहाँ आते हैं, पिछले वर्ष भी आए थे और इस वर्ष भी हम आए हैं। किसानों की जो जागरूकता है, जो किसान बंधु आए हैं, उनकी जो उत्सुकता, जो जागरूकता है, उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे वो अपने फार्म वगैरह इनको सिंचित करे बेहतर, हमारे जो पंप्स है वो उसी की जानकारी के लिए हम यहाँ फिर उपलब्ध हुए हैं। यहाँ पर स्मार्ट वाटर पंपिंग सॉल्यूशन जो दिया जा रहा है उसको लेकर बताएं, किस तरह से किसानों को समझाकर उनको बताया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में? जी देखिए, जैसे कि अभी रबी का सीजन चल रहा है, रबी फसल लगाई है और किसानों को फसल को सींचने के लिए जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास, इतनी रेंज है प्रोडक्ट की, तो कंप्लीट वाटर सॉल्यूशन हम देते हैं। चाहे नहर, चाहे आपका ओपन वेल से नहर और आपका समर्सिबल और सभी तरह के हमारे पंप हैं जो किसानों को उनकी सिंचाई के लिए उपलब्ध है। एक आपका स्लोगन है, यह पंप नहीं पाताल गंगा है जी, इसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बारे में ऐसा है कि हमारा पंप जो है हाई हेड का जो गहराई रहती है, मतलब जैसे 50 फीट के इन्वेंटरी फाल्कन है, अब 60 और 65 फीट के पंप हमारे पास उपलब्ध है। तो वो जितनी गहराइयों में पंप की परीक्षा होती है, उन गहराइयों से सफलतापूर्वक पानी हम लेके आते हैं और सिंचाई होती है। तो इसी के लिए स्लोगन दिया, ये पंप नहीं पाताल गंगा है। हम अधिक से अधिक गहराई से पानी सफलतापूर्वक लाते हैं और पंप बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरिराज। कृषि मेले का आयोजन हुआ है और उसमें आप जो इंदौर के सिया एग्रो इंडस्ट्रीज से है, उसने भी अपना स्टॉल लगाया। आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात ये है कि ट्रॉली एक्चुअली ट्रैक्टर के पीछे हमेशा जरूरत की साधन नहीं है और ट्रॉली हर किसान को लगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गेहूं ट्रांसपोर्टेशन मंडी ले आने के लिए। तो हमने जो ट्रॉली डिजाइन की है, बेसिकली एक परफेक्ट डिजाइन जो एक क्वालिटी में किसी भी तरीके की उसमें हर चारी के फीचर दिए हैं, जैसे विशेष जो है किसानों को जो चाहिए रहता है, जो मजबूती चाहिए किसानों को, वो पूरी मजबूती ट्रॉली में हम देते हैं। बेसिकली हमारा जो है ट्रॉली का मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में ही है। इंदौर के यहाँ जो खातीपुरा शुक्ला में इंदौर का मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रॉली पूरी फुल्ली हैवी ड्यूटी है, बनी हुई है, किसानों के अनुसार बनी हुई है, किसानों ने चलाई हुई है इस ट्रॉली को। उसके बाद में हमें जो फीडबैक मिले हैं सारे संतुष्टिजनक है, जिसमें कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है ट्रॉली चलाने में, वो बैलेंसिंग वगैरह में, और मटेरियल की क्वालिटी में भी कभी शिकायत नहीं आई। मटेरियल भी जो है मन लगाया, टाटा स्टील का पूरा मटेरियल लगा हुआ है इसके अंदर, टाटा का फर्श है इसके अंदर, साइड में डाले की सीट भी टाटा की लगी हुई है इसमें, और पूरा जो एंगल चैनल हमने यूज किया हुआ है वो कामधेनु रायपुर का ओरिजिनल फर्स्ट का लोहा लगा हुआ है। तो मजबूती के साथ में जो है जंग रोधक इसके अंदर केमिकल लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो किसानों को शिकायत आती है कि हमारी किसानों की ट्रॉली में जंग जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है, तो ये जंग पकड़ने के लिए जंग रोधक इसके अंदर एपॉक्सी प्राइमर किया हुआ है जंग रोधक। उसके साथ में इसमें जो प्राइमर के बाद में हमने जो कलर किया हुआ है वो आसपास का फुल्ली फर्निश हैवी क्वालिटी का इसमें पेंट किया हुआ है, ताकि आपकी जो कलर की ड्यूरेबिलिटी है लॉन्ग लाइफ रहे और कंटिन्यूसली आपको जो शिकायत है वो कभी लाखों लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। तो ये लगभग कितना क्विंटल उपज किसानों की आ जाती है? बिल्कुल जो है आपका जो ये ट्रॉली है मैन्युफैक्चरिंग है, आजकल सभी लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर का यूज करते हैं। किसान जो है ट्रैक्टर बड़े बड़े है, 75-55 HP के ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर नहीं। तो ये जो ट्रॉली है 60 कुंटल गेहूं कैपेसिटी की ट्रॉली है, 60 कुंटल गेहूं इसके अंदर आप भर सकते हैं, कैपेसिटी इसकी 60 कुंटल है। इसकी जो टोटल फुल्ली कैपेसिटी है 5 तक, आप 10 टन तक आप इसको साथ में आप कैरी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंदौर में कृषि मेला लगा है तो सभी आसपास के किसानों से और शहरवासियों से कहना चाहूंगा कि ये 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो सभी किसान भाइयों से बोलूंगा कि
उनकी जरूरत के जो भी संसाधन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और आपको बिल्कुल जो भी क्वालिटी में आप चाहिए वो हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो किसान भैया से बोलना चाहूँगी कि 2 दिन और बचे हैं, नेक्स्ट 2 दिन, तो आप विजिट जरूर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि आप भी उसका लाभ ले सके और आपको जो संसाधन की जरूरत है वो आप उसकी पूर्ति कर सके। क्या सिया एग्रो इंडस्ट्रीज कृषि मेले में जो किसान आएंगे खरीदी करने, जी। उनको कुछ विशेष ऑफर या डिस्काउंट यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल है, ऑफर है। बेसिकली जो है हमारा विशेष ऑफर रहेगा, जो भी यहाँ पे यदि बुक कराते हैं ट्रॉली आज की डेट में 3 दिवसीय जो मेले में बुक कराता है उसके लिए हम जो है विशेष डिस्काउंट देंगे। हम विशेष जो चीज है वो आपका विशेष ऑफर उसी टाइम रहेगा जब आप बुक करते हैं ट्रॉली, तो विशेष ऑफर। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक यदुवंशी है और बेसिकली मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा जो ट्रॉली का, वो पिछले 2021 से हमने स्टार्ट किया था और 2021 से जो है पूरा कम्प्लीटली हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रॉली का ही करते हैं। अदर इक्विपमेंट नहीं बनाते हैं, अभी हमने स्टार्टअप किया है, लेकिन ट्रॉली से ही हम जो है ट्रॉली की क्वालिटी पे जोरदार तरीके से हम जो है काम किया है, तो उसकी क्वालिटी पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो वो चीज़ जो है हमने बनाई है, बाकी और भी इक्विपमेंट। ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि पिछले वर्ष भी आपने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया था, आज फिर पुनः आपका स्टॉल यहाँ पर दे रहा है, किस तरह का एक अनोखा गार्डन आप उपलब्ध कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूं। और हम लोग एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं और जो शहरी खेती है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और उसके अंदर जितने भी ये लोग हम लोगों ने यहाँ सेटअप लगा के रखा है वो सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर है। सारी वेजिटेबल्स हम लोग, जितने भी प्रकार के वेजिटेबल्स आते हैं वो हम लोग छत के ऊपर लगा सकते हैं। क्या किसी भी प्रकार का सीड्स हो, प्लांट हो, वो हम लोग पूरा छत के ऊपर पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। क्या उसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसके अलावा जो हर्बल प्रोडक्ट है वो भी सब हम लोग उसमें लगा सकते हैं। कितने बड़ी छत इसके लिए मिनिमम आवश्यकता होती है? कम से कम 300 स्क्वायर फीट का खाली एरिया होना चाहिए, जिसमें हम लोग एक छोटा सा सेटअप हम लोग तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 लोगों की फैमिली के लिए सफिशिएंट रहता है। किस तरह का रिस्पांस लोगों को मिलता है इस तरह की फार्मिंग से? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी सालों से हम पिछले 7 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और काफ़ी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, खुद अपना वेजिटेबल्स उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। काफ़ी हेल्दी और एक मानसिक संतोष भी काफ़ी मिलता है ये गार्डनिंग करने से। आनंदी ग्रीन्स किस तरह से लोगों की मदद करता है इस मामले में? आनंदी ग्रीन पर्टिकुलर हम लोग एक कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि किचन गार्डनिंग में ही काम आते हैं, और वो सारे प्रोडक्ट हम लोग एक छत के नीचे हम लोग मुहैया कराते हैं उनको। क्या और साथ में हम लोग फ्री कंसल्टेंसी देते हैं कि आप अपनी छत के ऊपर किस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल के आप अपना खुद का खेत बना सकते हैं छत के ऊपर। कृषि मेला आज से शुरू हुआ, किस तरह का रिस्पांस यहाँ नजर आ रहा है? काफी अच्छा रिस्पांस है, पिछले साल की तुलना में इस बार काफी अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। लास्ट ईयर भी काफी अच्छा मिला था और आप सभी के सहयोग से काफी अच्छा रिस्पांस आने वाला है। आपका परिचय? मिनिमम किस लागत से शुरुआत कर सकते हैं इसके? मिनिमम अगर आप देखा जाए तो डिपेंड करते हैं, हम लोग 300 स्क्वायर फीट का अगर सेटअप हम लोग लगाते हैं, अगर सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो करीब 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसा रिक्वायरमेंट बनता है वैसे वैसे हम लोग। हम देख रहे हैं इंदौर में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन है और आपकी जो गुरबाज फार्म मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड है, इसने भी यहाँ पर अपना एक स्टॉल लगाया है। आपकी कंपनी कहाँ से है और किस तरह का प्रोडक्ट बेचती है? देखिए, हमारी कंपनी जो गुरबाज फार्म मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, ये पटियाला की कंपनी है और तकरीबन ये पिछले 27-28 साल से जो है एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनाते। और इसके जो फाउंडर है सरदार गुरबाज सिंह जी, जिनके नाम से ये कंपनी है, उन्होंने खुद जो अपने हाथों से इन चीज़ों को प्रोडक्ट किया है। और ये प्रोडक्ट जो उनका तैयार करने का एक ही नज़रिया रहता है कि किसानों को कैसे फ़ायदा, क्योंकि वो खुद किसानी करते थे और आज भी वो उनका किसानी का ही काम है। और वो जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये खेतीबाड़ी का प्रोडक्ट जो तैयार किया जा रहा है वो फार्मर की सुविधाओं को कैसे बढ़ाएगा, उसकी आमदन को कैसे बढ़ाएगा, उसकी आमदन के अंदर कैसे इजाफा करेगा, ताकि उसको खेतीबाड़ी जो घाटे का धंधा नहीं उसको लाहे का लगे। तो उसके अंदर सारी तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं। मेन हमारा सुपर सीडर है, ये डिस्क टाइप के इन्वेंटर हैं और इसका कारण यही है सुपर सीडर का बनाने का कि ये फार्मर का कम से कम जो है बहुत सारा बचत करता है, जिसमें तेल की बचत होती है, डीजल की बचत। इसके अलावा हमने जो है बेलर प्रो जो है, स्विफ्ट प्रो जो है, उसको लॉन्च किया है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक का बेलर है, जिसने कि पंजाब के अंदर काफ़ी अच्छा जो है 2 साल से हम जो इसको सेल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है।
किसानों की इनकम, जिसके अंदर पंजाब के अंदर आपने सुना होगा कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारी बातें थी, इससे जो है वो सारी समस्या जो है हल हुई है। किसान की आमदन बढ़ी है, उसको खेती बाड़ी करना लाहे का धंधा लगने लगा है। तो इन चीजों को रखकर जो है गुरबाज जो है अपने प्रोडक्ट को तैयार करता है। इंदौर में कृषि मेले में आपने पहली बार अपनी कंपनी का स्टॉल लगाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह का बेनिफिट दिखाई दे रहा है? देखिए, एमपी के अंदर हमारा भोपाल में जरूर हमने लगाया था और इंदौर के अंदर पहले हम जो नहीं आए थे, लेकिन हमें जो आज फर्स्ट डे है और बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्ड मिल रहा है। किसानों ने आकर या हमारे स्टॉल में जो अपने प्रोडक्ट को बुक भी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। सर, हम देख रहे हैं इंदौर में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ है और उसमें आपकी ढाका इंडस्ट्रीज का जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े टायर्स, नेरो टायर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के टायर्स और किस तरह से कृषि में काम आते हैं? सर, ये टायर सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली या जो भी आपकी फसल हो सब में ये टायर काम में आएंगे। अपन को मेनली ये स्प्रे करने के लिए और डवरा चराने के लिए, जो कि वो पौधे होते हैं ना बीच में से निकालने के लिए, उसके लिए काम में आते हैं। हमारे पास 5 इंची के लिए भी टायर है, 8 इंची के भी टायर है। इसके अलावा एयर वाले और बिना एयर वाले सारे प्रकार के आपको टायर भाकर इंडस्ट्रीज में मिलेंगे। कृषि में बहुत ज्यादा इनका बेनिफिट देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, उन्नत तकनीक दिखाई दे रही है इसको लेकर? सर, ये टायर सबसे पहले हमारे धार से ही निकले हैं। हम पिछले 30 साल से नैरो टायरों में काम कर रहे हैं। मेरे अंकल और मेरे पापा दादाजी सब इस नैरो टायरों में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कस्टमर है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। कोई सी भी फसल हो, किसी भी फसल में आपको ये काम में आएंगे। किसान बड़ी संख्या में आपके स्टॉल पे विजिट कर रहे हैं, 3 दिनों का मेला है, क्या उम्मीद है आपको और क्या अपील है आपकी सभी किसान भाइयों से? सर, हम तो बस किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। पिछले 30 साल से नैरो टायर में काम कर रहे हैं, तो किसान का काफी अच्छा रिस्पांस भी अपने यहाँ, किसान भी बहुत सक्षम है, उनको आधुनिक चीजें भी देखने को मिल रही है इस प्रदर्शनी में। तो इस हिसाब से काफी हमें भी हेल्प मिल रही है और किसानों को भी हेल्प मिल रही है। नैरो टायर्स के अलावा और क्या प्रोडक्ट आपकी कंपनी बनाती है? इसके अलावा सर हमारे पास एसटीबी पंप भी है, जो प्रेशर बनाने के लिए बूम स्प्रे वगैरह में काम में आती है, पानी में प्रेशर बनाती है। इससे आप 1000 फीट, 2000, 3000 फीट तक की नली में दवाई छिड़क सकते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। हमारी कंपनी धार से है, भाकर इंडस्ट्री, जो पिछले 30 साल से ट्रैक्टर के नैरो टायरों में काम कर रही है और हम धार से हैं। पूरा पैन इंडिया में हमारी डिलीवरी रहती है। इसके अलावा हमारा बहुत बड़ा काम है, रिम हम 8-3-36, 8 इंची टायर, 5 इंची टायर, सॉलिड, हवा वाले, बिना हवा वाले, सब में काम करते हैं। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।